अस्सलाम वालेकुम। आज हम कटिंग करने वाले हैं हमारे वेजिटेबल्स की। लास्ट टाइम आपको याद हो, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने ये ग्रीन हाउस के अंदर टमाटर लगाए थे और खीरे थे और करेले। तो अब ये उस लेवल पे आ गए हैं कि इनकी कटिंग होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये टमाटर का प्लांट है, तो इसे सीधा एक ही स्टेम ऊपर होना चाहिए। इसमें ये जो स्टेम है इसको नहीं होना चाहिए, इसे शक्कर कहा जाता है। ये जो स्टेम है इसको भी शक्कर कहा जाता है, क्योंकि ये मेन स्टेम से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये डिवाइड नहीं होने चाहिए, एक ही स्टेम निकलना चाहिए। ये ट्रिमिंग करने के प्रोसेस को प्रूनिंग कहा जाता है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो प्लांट है उसमें जो फजूल के वो जो शाखें निकल आती हैं, वो असल प्लांट के जो फ्रूट बनना है वो वाला एनर्जी सक करके वहाँ ले जाती है। तो इसलिए अगर आप इसकी प्रॉपर प्रूनिंग करते हो तो वो एनर्जी सारा का सारा वो फ्रूट के अंदर या वेजिटेबल के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी अच्छी होती है और ज़्यादा आप फ्रूट या वेजिटेबल हासिल कर सकते हो। कटिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक कैंची आपके पास होनी चाहिए साफ़, और इसके ऊपर थोड़ा सा आप रस देख रहे हो, लेकिन मैं प्रॉपर इसे सैनिटाइज़ करूँगा। या आपके पास सैनिटाइज़र है तो ठीक है, नहीं तो आप विनेगर को भी यूज़ कर सकते हो सैनिटाइज़ करने के लिए। और जब भी एक प्लांट को आप कट करते हो तो उसी कैंची को साफ़ किए बगैर दूसरे को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर कोई फंगस है या कोई भी जरासीम है इसके ऊपर तो वो दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इस प्लांट की कटिंग करना शुरू करते हैं। ये अगर हाथ से आप काट सकते हो, हाथ से भी काट सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा साइज़ का है तो मैं कैंची से काटूंगा। अब इन दोनों में से एक को रखना है, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेट देखें, स्ट्रेट जो ऊपर जा रहा हो ना, एक्चुअली वो स्टेम होता है। जहाँ से जो निकलता है उसे शक्कर कहते हैं, तो उसको काटना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये छोटा सा अभी पैदा हो रहा है एक शक्कर यहाँ पे, अगर क्लियर नज़र आ रहा है तो ये, तो इसको उंगली से यूं करके, कैंची की भी ज़रूरत नहीं, इस तरह भी काटना चाहिए। ये वाला प्लांट जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने प्रूनिंग करने में थोड़ी सी देर कर दी है। तो ये जो स्टेम आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों ये काटने वाले हैं। ये अभी मैं काटूंगा इन्हें, और बाकी ये यहाँ से निकलता है वो जो शक्कर होता है। बाकी ये जो पत्ता है इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसने पूरे प्लांट को खुराक देना है, तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। जब ये टमाटर यहाँ पे जो लगेंगे वो इतने साइज़ के हो जाएं, फिर आपको ये पत्ता काटना चाहिए, उसके नीचे वाले पत्ते। बाकी एक से दूसरे प्लांट के बीच में डिस्टेंस तकरीबन 15 इंच का होना चाहिए टमाटर में। ये खीरे के पौधे हैं, इसमें आप देख रहे हो कुछ येलो हुए हैं। इसकी रीज़न ये है कि ये ज़मीन को टच कर गया था और इनको हमें काटना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे से खीरे लग गए हैं ऊपर। इनको प्रॉपर सनलाइट मिले, और जो इस तरह से ख़राब होने लगे ना, इसको नहीं छोड़ना चाहिए ये, क्योंकि इसमें कोई बीमारी भी हो सकती है और ये बाकी पूरे प्लांट को ख़राब कर सकता है। मैंने इनको डोरी से बांधा है, लेकिन ये खीरे के प्लांट को कहते हैं कि नेट से बांधना चाहिए, नेट प्रॉपर लगाना चाहिए, तो उससे बेहतर आप फसल हासिल कर सकते हो। करेले हमने लगाए हैं, इनका भी प्रोसेस तकरीबन खीरे की तरह ही है। इसके ऊपर भी फूल लगने शुरू हो गए हैं और थोड़े से पत्ते जले जले से हैं। इन पत्तों को भी बाद में मैं काटूंगा। ये कुछ मेरे पास फर्टिलाइज़र्स हैं, और ये आप देख रहे हो, ये चाहिए होता है। ये कहते हैं कि हर 2 हफ्ते बाद एक बार ये डालना चाहिए पानी में सॉल्व करके। डिपेंड करता है, सॉइल को देखना पड़ता है कि उसकी क्या ज़रूरत है, ज़मीन की क्या ज़रूरत है। ये हार्मोन्स के लिए है, पता नहीं इसकी ग्रोथ हार्मोन है, और शुगर वगैरह जो प्लांट के अंदर होता है उसको पत्तों से फ्रूट तक ले जाता है। तो इस तरह के डिफरेंट काम है। ये आप देख रहे हो, ये टमाटरों के लिए है, ये भी एक फर्टिलाइज़र है। तो कुछ फर्टिलाइज़र तो यूज़ नहीं करने चाहिए, कुछ करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत होती है, उसके बगैर वो प्रोडक्शन आपको अच्छी नहीं मिलती।
नेक्स्ट ईयर तो मेरा इरादा है मैं कम से कम यूज़ करूँगा, इस दफ़ा मैं कर लूँगा क्योंकि मेरे पास उस तरह से नेचुरल फर्टिलाइज़र्स नहीं है। ये वैसे इसमें से सारे फर्टिलाइज़र नहीं है, इसमें से हार्मोन्स हैं और इस तरह की चीज़ें हैं, वो तो करनी पड़ेंगी। आज का वीडियो इतना ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।